Hello everyone. So today we are starting with the plus 2 syllabus, partnership accounts. The first chapter is fundamental of partnership. आज से हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे. लाइन वाइज मैं आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोस शेयर करती रहूँगी. अभी हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप. फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में देखो, जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से एक बिज़नेस की स्टार्टिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप. व्हेन टू और मोर persons aim to start a business with the main purpose to earn profit. This is called partnership. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप. जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से एक बिज़नेस की शुरुआत करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप. राइट. अभी मिनिमम नंबर ऑफ़ पर्सन्स कितने चाहिए हमें? 2 पार्टनरशिप के लिए. अगर तो सिंगल पर्सन काम कर रहा है तो वो क्या हो गया? सोल प्रोप्राइटरशिप. मिनिमम नंबर ऑफ़ पर्सन्स चाहिए 2. देयर मस्ट बी पार्टनरशिप डीड. जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होते हैं, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, दिस इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप डीड. इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. राइट. अब देखो, हमारा जो मेन पर्पस है वो क्या है? प्रॉफिट अर्न करना. ठीक है. दो या दो से ज़्यादा पार्टनर प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से अगर बिज़नेस की शुरुआत करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप. मिनिमम नंबर ऑफ़ पर्सन्स जो होते हैं इसमें 2, और एग्रीमेंट जो होता है पार्टनर्स के बीचकार में, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड. राइट. अच्छा, सपोज़ XYZ ने बिज़नेस स्टार्ट करा. XYZ स्टार्टेड बिज़नेस with 1,50,000 and 50,000 रिस्पेक्टिवली. सपोज़ XY और Z ने बिज़नेस स्टार्ट करा है 1,50,000 और 50,000 की कैपिटल से. टोटल बिज़नेस में कैपिटल कितनी आई है? 50,000. ओके. तो 2 लाख की कैपिटल से बिज़नेस स्टार्ट करा. एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट. वैसे हम +1 में एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. यहाँ पे किस किस की कैपिटल है? टू X कैपिटल, टू Y's कैपिटल, टू Z's कैपिटल. राइट. XYZ ने बिज़नेस स्टार्ट करा कितनी कैपिटल से? 2 लाख रुपए कैपिटल है. X 1 लाख रुपए लेके आए हैं, Y 50,000 लेके आए हैं, Z 50,000 लेके आए हैं. चलो, आफ्टर 1 ईयर इनकी फर्म को प्रॉफिट हो गया 1,20,000 का. प्रॉफिट कितने का हुआ है? 1,20,000 का. बट देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड. नो पार्टनरशिप डीड. अब इनके बीच में कोई डीड नहीं है तो ये तो झगड़ेंगे. XYZ में क्या हो गया? डिस्प्यूट अराइज हो गए. अभी कोई भी पार्टनरशिप, कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो उन तीनों के बीच में क्या हो गया? डिस्प्यूट अराइज हो गए. डिस्प्यूट अराइज हो गए तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले तो देखो X क्या बोल रहा है. X कहता मेरे को तो भाई जो प्रॉफिट है वो 3:2:1 में चाहिए. Y कहता मेरे को 2:2:1 में चाहिए. Z कहता मेरे को 4:3:2 में चाहिए. चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. X कहता मेरे को 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो. Y कहता मेरे को 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो. Z कहता मेरे को 15% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो. ठीक है. उसके बाद सैलरी. X कहता मेरे को 5,000 पर मंथ के साथ सैलरी दो. Y कहता मेरे को 10,000 पर मंथ के साथ सैलरी दो. Z कहता मेरे को 15,000 पर मंथ के साथ सैलरी दो. तो ऐसे इन तीनों के बीच में क्या अराइज हो गए? डिस्प्यूट अराइज हो गए. चलो, X क्या कहता है
कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं तो 2% के हिसाब से दूंगा, वाई कहता मैं 3% के हिसाब से दूंगा, जेड कहता मैं 4% के हिसाब से दूंगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्स कहता मेरे को तो 10% इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए, वाई कहता मेरे को 20% चाहिए, जेड कहता मेरे को 30% चाहिए। तो इन चीज़ों को लेकर इन तीनों के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गए। अब ये लड़ते लड़ते कहाँ चले गए? ऑब्वियसली कोर्ट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कोर्ट में। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, there are 5 rules. There are 5 rules in the absence of पार्टनरशिप डीड। कहते अगर इनके बीच में कोई भी डीड ना हुई हो तो हमारे पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग 1932 के अकॉर्डिंग हमारे पास 5 रूल्स हैं जो इनके झगड़े का क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशन कर सकते हैं। सो हमारा फर्स्ट रूल क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली। लाभ या हानि बराबर बराबर वंडना है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली। सेकंड, if any partner gives loan to the firm, then he will be entitled 6% per annum interest on his loan amount, right? अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल से अलावा फर्म को लोन देता है लेता नहीं है, देता है, तो उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी गिवन टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को कैपिटल ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल नॉट बी चार्ज्ड बाय द फर्म। देखो, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट एक फर्म का खर्चा होता है, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट एक फर्म की इनकम होती है। विल नॉट बी चार्ज्ड बाय द फर्म, राइट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज्ड बाय द फर्म। नेक्स्ट, सैलरी एंड कमीशन will not be given to any partner. किसी भी पार्टनर को सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा, राइट? सबसे पहला रूल क्या है हमारे पास? प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली। सेकेंड, इफ एनी पार्टनर गिव्स लोन टू द फर्म देन ही विल बी एंटाइटल्ड 6% per annum interest on his loan amount. Third, interest on capital will not be given to any partner. Fourth, interest on drawings will not be charged by the firm. Fifth, salary and commission will not be given to any partner. अब आजो जो XYZ झगड़ा कर रहे थे, X कह रहा था कि मेरे को तो प्रॉफिट के ऊपर के कितना चाहिए 3:2:1 में, Y कह रहा था 2:2:1 में, Z कह रहा था 4:3:2 में दो। बट हमारा रूल क्या कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली, बराबर बराबर देना है। दैट मीन्स किस में देना है? 1:1:1। समझ आया? उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना ही नहीं है, नो इंटरेस्ट, ठीक है? क्योंकि थर्ड रूल क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी गिवन टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। थर्ड, सैलरी मांग रहा था X 5,000 पर मंथ, Y 10,000 पर मंथ और Z 15,000 पर मंथ। हमारा फिफ्थ रूल क्या कहता है कि सैलरी एंड कमीशन विल नॉट बी गिवन टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा, राइट? उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, X कहता मेरे को तो 2% के हिसाब से दो, Y कहता 3% के हिसाब से, Z कहता मैं तो 4% के हिसाब से दूंगा फर्म को।
बट अपना रूल क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल नॉट बी चार्ज्ड बाय द फर्म। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर ये कहता मैं 10% दूंगा, 20% दूंगा, 30% दूंगा, बट हमारा रूल क्या कहता है कि अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल से अलावा फर्म को लोन देता है तो उस लोन के ऊपर वह 6% इंटरेस्ट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। तो हमने कितना परसेंट देना है? 6%, राइट, 6%, नो इंटरेस्ट। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट वीडियो देखें, उसमें आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मेरे को डाउट्स भी डाल सकते हो, क्वेश्चन भी डाल सकते हो। आई विल कवर योर ऑल द क्वेरीज, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।